everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 7 electricity. In this video we learn about the electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. तो ऐसा पावर ठीक है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंज्यूम बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल अवर में कितना ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है. पावर इज़ मेजर बाई हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम बाई अ डिवाइस इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. वही पावर जो होगी उसकी वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है. एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को सुन लीजिएगा. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट इन दैट टाइम. उसके बाद उसे हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं. तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इसको हम लोग किसे मेज़र करते हैं, जो पावर होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं वाट में. और वाट का ऐसा यूनिट जो होता है वो पावर होता है. 1 वाट इक्वल किसके होता है, 1 जूल के, और ऑब्लिक क्या है यहाँ पे 1 सेकेंड के. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 1 जूल पर सेकेंड. तो 1 वाट जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट होता है किसी भी पावर का. जबकि 1 किलो वाट की अगर हम बात करें तो वो कॉमनली यूज किया जाता है. जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1 किलो वाट, इसका मतलब KW यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 किलो वाट इक्वल किसके है, 1000 वाट के. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा रहा है कि ये 100 वाट बल्ब कंज्यूम मोर पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन 60 वाट बल्ब इन सेम टाइम. ठीक है, 100 वाट का जो बल्ब होगा वो ज़्यादा ऊर्जा को खर्च करेगा, मोर पावर को खर्च करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, देन कंपेरिजन टू 60 वाट बल्ब इन सेम टाइम में. सो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है कुछ कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस की वो मेंशन होती है, यहाँ पर दी हुई है आप लोग को. कैसे मेंशन होती है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो भी हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा के दिनों में, और यहाँ पर पावर दिए गए हैं उनके. तो पावर ऑफ कॉमन अप्लायंस, तो फ़ैन का पावर कितना होता है, 40 वाट होता है. बल्ब का कितना दिया है, 60 वाट. यहाँ पर W का मतलब वाट है. ठीक है, मैं सिर्फ नंबर को बोल रही हूँ. आयरन का 1 है, केटल का 2, ट्यूब लाइट का क्या है 40 है, रेफ्रिजरेटर का 150 वाट है. ठीक है, एयर कंडीशनर का 1000 वाट है, टेलीविज़न का 100 वाट है. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पावर जो है बताई गई है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, वो भी अलग अलग मेज़रमेंट में बताई गई है. और इसको हम लोग मेज़र करने के क्या तरीका है, SI यूनिट में मेज़र करते हैं. और जब आप बड़े क्लास में जाओगे 8-9 में तो इसका फॉर्मूला भी होता है. इसका फॉर्मूला होता है हमारा फाइंड करने का, इसका P = W/T, जहाँ पर W जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करता है. उसके बाद भी हम उसको शो करते हैं, W = हो जाएगा VI. तो ये अभी आप लोग को इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस इसको याद रखिएगा कि इसके कहते किसे हैं. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करता है इन सर्किट ऑफ पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कनेक्शन इन द हाउस. ठीक है, तो कौन कौन से अप्लायंस जो हैं वो हाउस में हम लोग यूज़ होते हैं और कैसे उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो जितने भी अप्लायंस यूज़ किए जाते हैं हाउसेस में उनको कनेक्शन जो उनका होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन बताया था, और ये भी बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में क्या खासियत बात होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सीरीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. तो पैरेलल कनेक्शन में इसलिए क्योंकि अगर हम लोग फ़ैन का स्विच ऑफ करेंगे तो फ़ैन ही ऑफ होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये चीज़ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है. बता दिया कि ये क्या होता है. पैरेलल कनेक्शन में जितने भी हाउस होल्ड हमारे अप्लायंस होंगे वो सारे पैरेलल कनेक्शन में होंगे बिटवीन लाइव वायर के बीच में एंड न्यूट्रल वायर के बीच में. तो यहाँ पर ये कनेक्शन जो होगा वो यूज़ होता है अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के थ्रू. जैसे प्लग का यूज़ होता है, स्विचेस का यूज़ होता है, और सॉकेट का यूज़ होता है. अब प्लग, स्विच एंड सॉकेट क्या होता है. प्लग जो होता है वो कंसिस्ट होता है 3 पिन से. आप लोगों ने ये प्लग देखा है ना कि इसका प्लग लगा दिया, उसका प्लग लगा दिया, मतलब हर चीज़ का क्या होता है, प्लग अलग अलग होता है. तो 2 या 3 पिन इसमें मेनली होते हैं. यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिया है, 2 पिन होंगे या फिर 3 पिन होंगे प्लग में. 1 पिन जो होगा वो कनेक्ट होगा लाइव वायर से, एंड अदर 2 या 1 जो होंगे वो न्यूट्रल वायर होंगे. 2 पिन प्लग जो होंगे वो यूज़ होंगे सेलफोन के चार्जर के लिए. जैसे कि जितने भी सेलफोन को हम लोग चार्ज करते हैं उसमें 2 पिन होता है, एंड स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए भी 2 पिन का पाया जाता है. लेकिन जो बड़े बड़े डिवाइस जैसे अगर हम लोग को देखें तो हम लोग को प्रेस वगैरह करना होता है, या फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर का प्लग का यूज़ करते हैं तो उसमें 3 पिन होता है, 3 पिन प्लग होते हैं. ठीक है, जो बिगर एंड 2 स्मॉलर पिन होते हैं. एक बड़ा होता है और 2 छोटे होते हैं.
ऑफ द स्मॉलर पिन वन इज़ लाइव, जिसमें से वन जो स्मॉलर पिन होते हैं दोनों ये वाले, उसमें से एक लाइव वायर है एंड दूसरा क्या है, न्यूट्रल वायर पिन है। तो अर्थ वायर जो होता है वो कनेक्ट होता है टॉप पे, यानी कि बड़े वाले ये वाला जो है वो अर्थ वायर को कनेक्ट करता है, और ये प्लग जो होता है वो टाइट फिट होता है सॉकेट में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल व्यू दिया गया है 3 पिन में। यहाँ पर ये वाले दोनों छोटे हैं, जिसमें से एक क्या है, न्यूट्रल है, और एक क्या है, लाइव वायर है। और ये वाला हमारा क्या शो कर रहा है, ये बिग पिन है, तो जो शो कर रहा है कि टॉप ऑफ द पिन है, अर्थ वायर है। और प्लग जो होता है वो ऑल्सो 2 साइजेस में आते हैं। बिगर 3 पिन प्लग जो होंगे वो हाई पावर अप्लायंस को कैरी करेंगे, जैसे 15 एमीटर करंट को फ्लो करेंगे, एंड स्मॉलर 3 पिन प्लग जो होंगे वो लो पावर अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे, जैसे 5 एमीटर करंट को। अब हम सॉकेट की बात करें तो सॉकेट क्या होता है, यहाँ पर 2 या 3 होल्स होंगे जो डिपेंड होते हैं पिन में। बिगर होल एंड टॉप इन अ 3 पिन सॉकेट इज़ अ 4 and 3 थिकर पिन। 3 पिन जो प्लग के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉकेट की बात करें तो सॉकेट क्या होता है, 2 या 3 होल से मिलके बना होता है, जो डिपेंड होता है पिन पे। ठीक है, कितनी बड़ी पिन है या फिर कितनी छोटी है, उसका होल कितना कैसा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉकेट आप लोगों ने देखा है कि इस तरीके का सॉकेट लगा होता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 प्लग में 3 प्लग को यहाँ पे प्लग को यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, दिस मीन फॉर अर्थ वायर, इसका मतलब क्या है, ये अर्थ वायर है। स्विच की बात करें तो स्विच भी क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़ होता है ओपन करने में या क्लोज करने में सर्किट को। यहाँ पर क्या होता है, आउटर सरफेस जो होता है स्विच का वो बना होता है नॉन कंडक्टर से, यानी कि इंसुलेटर से, यानी कि बैड कंडक्टर से, जैसे इबोनाइट हो गया। ये स्विच जो होंगे वो ऑलवेज कनेक्ट होंगे लाइव वायर से, और इनमें क्या होगा, ऑन का स्विच होगा, ऑफ का स्विच होगा। तो यहाँ पर ऑन का मीन्स क्या है, सर्किट जो है वो क्लोज है और यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और अगर ऑफ है इसका मतलब सर्किट जो है वो ओपन है और वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर स्विच है फ्रंट ऑफ द व्यू एंड स्विच बैक व्यू, इसका पीछे का व्यू दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैजार्ड इलेक्ट्रिसिटी को और उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।